ये करुणा समुद्र है, कृपा समुद्र है, परंतु प्रत्येक भगवान के श्री विग्रह में कृपा का पूर्ण विकास नहीं होता। जिस प्रकार से भक्त भगवान को देखना चाहता है उसी प्रकार से दिखता और वही रसास्वादन भी होता है। जैसे राजा है, वो राज दरबार में बैठ करके राजा का काम करता है, वही अपने महलों में महिषियों के साथ विलास रसास्वादन करता है, वही कहीं किसी बगीचे में प्रमोद कानन में अपने बंधुओं के साथ मित्रों के साथ आमोद करता है, और वही कहीं बाहर निकलता मानो गंगा स्नान करने गया तो भिखारियों को वो बड़े प्रेम से पास खड़ा रहकर उनके दुख पूछता और उन्हें दान करता है। तो ये सब जैसे अलग अलग समय समय के स्थान स्थान के विभिन्न स्वरूप हैं एक ही, पर वो गंगा किनारे का भिखारी यदि राज दरबार में जाना चाहे तुम्हारा दान तो मिलेगा ही नहीं, वो पहरेदार पहले उसको बाहर का बाहर लौटा देंगे। पर गंगा स्नान के लिए गए हुए राजा के दान में कोई पहरेदार वहां बाधक नहीं है। वो महल के सारे नौकर चाकर, महलों के नौकर ये दरबार का काम नहीं कर सकते। दरबार में तो दरबारी नौकर जो होते हैं वे यथास्थान कौन को कहाँ बैठाना है, किसको क्या आसन देना है, किसके लिए कौन सा स्थान है, कौन कब बोलेगा, कौन कब उठेगा, यथा आदि सब। वहाँ राजा का अपना काम नहीं, दरबार का काम। तो वहाँ दरबारी नौकर सारे विधिवत कानून को मानते हुए सारा काम करते, तो वो राजा महल में चले गए। अब महल में दरबारी नहीं आ सकते, वो कानूनन सारा काम करते हैं, नियमतः विधिवत सारा काम करते हैं, पर वो महल में आकर के वो कुछ काम करना चाहें तो वो महल के अंतरंग काम में बाधा मानी जाती है। तो वहाँ जो महल के नौकर हैं उनको पास बैठा करके उनसे काम करवाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। वहाँ बच्चे हैं वो राजा के सिर पर खेलते हैं, दरबार नहीं खेल सकते। दरबार में राजकुमारों के लिए अलग स्थान है, वहां जाकर के अपना आवे तो बैठ जाए, नौकर चाकर साथ रहे, वहां से उठा के ले जाए। तो राजा के वक्षस्थल पर वो नहीं वहां सवार हो सकते, दाढ़ी मूछ नहीं खींच सकते उनकी, पर घर में खींच लेते हैं। तो जहां जिस प्रकार का लीला का आयोजन होता है उसी प्रकार स्वरूप होता है। तो ब्रह्मा जी ने आज ये नई से नई चीज देखी, उनके मन में आया कि ये तो कभी हमने देखा ही नहीं, कल्पना में नहीं ये चीज कि इतने बड़े न तो जिनके समान कोई है और बड़े की तो कोई बात ही नहीं, ऐसे जो असमूर्ध महिमान्वित भगवान, ये भगवान छोटे छोटे बच्चों को बार बार स्मृति होती है, बच्चों के साथ हंसते हुए उनका कौर अपने मुंह में ले रहे, अपना कौर उनके मुंह में दे रहे, उनका पत्ता छीन रहे, किसी के कपड़े का छोर खींच रहे, हंस रहे, हंसा रहे, और कोई भी मान मर्यादा नहीं, बच्चे से बराबरी का उनके साथ बर्ताव करें। तो इस प्रकार के रूपों को, इस प्रकार की बातों को देखकर ये ब्रह्मा जी ने समझा कि ये ब्रज में जो भगवान हैं ये अपरिसीम इनका माधुर्य है, इनका भक्तवात्सल्य और इनकी अयाचित करुणा, कृपा की भीख नहीं मांगनी पड़ती, इनकी कृपा स्वयं पीछे पीछे फिरती है रक्षा करने के लिए अपने सखाओं की। अरे घुस गए अजगर के मुंह में, और अजगर के मुंह में जब घुसने लगे उस समय किसी एक ने कहा, बालक ने, कि तुम इसको वन की शोभा मान रहे हो, अगर कहीं अजगर हुआ तो निकल जाएगा। तो उसने कहा कि तुम भूल गए कन्हैया भी पीछे है, निकल जाएगा तो क्या होगा, जैसे बकासुर की दशा हुई वैसी दशा उसकी होगी।
तो भगवान की कृपा स्वयं जिनके पीछे पीछे फिरती है अपने को कृतार्थ करने के लिए, भगवान की कृपा से सब कृतार्थ हैं। और इन भगवत जनों की सेवा करके कृपा कृतार्थ हो, ये बड़ा अंतर है। भगवान की कृपा भी चाह करती है, वो कृपा बेचारी थक जाती है ना, कृपा को रस नहीं आता, वो तो देते 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 थक जाती है। यद्यपि उसमें थकावट की कल्पना ठीक बैठती नहीं, क्यों कि वो अनंत है, असीम है। भगवान की कृपा अनंत है, असीम है, उसका कहीं पार नहीं, उसमें कहीं कमी नहीं आती, परंतु उस कृपा को कहीं कृपा नहीं मिलती, वो कृपा देती रहती है। पर ये जो भक्तजन हैं, भगवान के प्रेमी जन, ये कृपा की परवाह नहीं करते। इनको किसी भी स्थिति में रखा जाए, ये कभी ऐसा नहीं मानते कि भगवान की कृपा करके हमारी रक्षा कर दे। ये कृपाकांक्षी नहीं है। कृपाकांक्षी होते हैं श्रद्धालु भक्त, और भगवान की कृपा बहुत बड़ी चीज। भगवान ने स्वयं कहा कि मेरी समस्त प्राणियों पर, भूत मात्र पर असाधारण अहेतुक नित्य कृपा है। सूदन सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, समस्त प्राणियों का मैं सहज सुहृद हूँ। इस बात को जान ले तो उसे शांति मिल जाती है। हम लोगों को तो कृपा पर विश्वास ही नहीं है। भगवान की कृपा का न चाहना, ये कल्पना तो बहुत दूसरी चीज है। या तो अत्यंत पाप कल्पना है ये, और या जहाँ विशुद्ध प्रेम का प्राकट्य है वहाँ इस प्रकार की कल्पना हो सकती है। हम लोग तो भगवान की कृपा पर विश्वास करते तो कभी चिंता आती नहीं, कभी शोक विषाद आता ही नहीं, कभी भय आता ही नहीं। वो तो सब प्रकार से शांति मिल जाती। वो कहते हैं कि बस ये अयाचित कृपा भगवान की सब पर सदा है। सूदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जिसने भगवान की कृपा को जान लिया, और वो कृपा प्राणी मात्र पर है, किसी एक पर नहीं शोभा, तो इसको जिसने जान लिया वो कृपा को पा गया, जान गया ना कि मुझ पर भी वैसी ही कृपा है, और जिस पर उनकी कृपा, उस पर सबकी कृपा, तो वो तुरंत उसको शांति प्राप्त होती है। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो हम लोगों को तो कृपा पर विश्वास ही नहीं है। हम लोग तो उनकी कृपा की आकांक्षा करने तक के लायक भी अभी तक नहीं बढ़े। हम लोगों को तो विषय कृपा चाहिए, भोग कृपा चाहिए, विषयों की कृपा चाहिए। हम उन्हीं की सेवा में, विषयों की सेवा में, विषयों के क्षेत्र में, उनकी पूजा में रात दिन लगे रहते हैं। ये तो लोकोत्तर चीज है कि जहाँ भगवत कृपा की अपेक्षा नहीं, कृपा को कृतार्थ करने के लिए कृपा स्वीकार की जाती है। तो ये ब्रह्मा जी ने सोचा कि हमने देखा कि ये बच्चे परवाह नहीं करते, और इनकी कृपा पीछे पीछे उनके दौड़ा करती है कि कहीं हमको सेवा का मौका मिल जाए, कहीं हमको सेवा का मौका मिल जाए इन सखाओं की, तो हम निहाल हो जाए। इस प्रकार की कृपा को देखा। फिर देखा उनकी याद आया वो नवनीत चोरी है। सारे जगत के अधीश्वर सर्वेश्वर भगवान वे गोपांगनाओं के घरों में घुस घुस कर वो चुरा चुरा कर नवनीत खाते। इनके मन में आया कि ये बड़ी नवीन नैवेद्य ग्रहण की पद्धति ये यहीं पर देखी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम लोग जब वेद के मंत्रों द्वारा जब यज्ञ में भगवान का स्तवन करते हुए भगवान के लिए भोग अर्पित करते हैं,
तो मन में कल्पना करते हैं कि इसे भगवान ने ग्रहण कर लिया होगा, तो प्रत्यक्ष होकर के भगवान खाएं ये तो कभी आज तक हमने देखा नहीं। और फिर भोग लगाने में भी कितनी शुद्धि चाहिए, भोग शुद्ध हो, शरीर शुद्ध हो, सब प्रकार की सामग्रियां हो, चौकी हो, स्वर्ण थाल हो, न मालूम क्या क्या चीज हो। ये भगवान इसी में कहेंगे आगे। एक भक्त ने देखा भगवान को उस रूप में, वो तो ये यहाँ तो कोई बात इतनी, यहाँ तो बोले वो गोपी ने चाहा कि तुमको मक्खन तुम खिलाना चाहती हैं और तुम्हारे लिए ये मक्खन है लाला, परंतु हम उसे ले करके तुम्हारे सामने चौकी पर रखें और हाथ जोड़ के खड़ी हूं और तुम भोग लगाओ, इस प्रकार हम ये देना चाहती। हम तो चाहती हैं कि मक्खन निकाल के रख दें और तुम उस मक्खन पर लुब्ध होकर, मक्खन के लोभी बनकर, नवनीत के लोभी बनकर तुम हमारे घर में चुपके से आओ और हम छिपकर खड़ी रहें, और तुम जैसे लोभी आदमी कहीं से भी धन ले लेता किसी प्रकार, इसी प्रकार उस नवनीत को चोरी की क्रिया के द्वारा तुम ग्रहण करो और तुम खा लो, हमारा तुम भागो, हम तुमको पकड़ने जाए। इस पद्धति से तुमको स्वीकार हो तो हमारा मक्खन तुम्हें मिले। भगवान स्वीकार कर लेते हैं, यही पद्धति से। आज तक ये मर्यादी लोगों के मनों में इस चीज को लेकर संदेह होता है कि भगवान ने चोरी क्यों की। अरे चोरी कहाँ की, ये तो नवीन पद्धति है नैवेद्य ग्रहण की, इसीलिए यहाँ पर ये नवीन रसधारा। इस प्रकार से तो नवनीत चोरी देखी, गोष्ठ क्रीड़ा याद आ गई, ब्रह्मा जी को सारी याद आ गई। गोष्ठ क्रीड़ा कैसे बच्चों के साथ खेले, कैसे ये फुदकते हुए मेंढकों के पीछे पीछे फुद गए, कैसे ये बंदरों की भांति बंदरों के पीछे पीछे जाएं, कैसे हंसों के साथ उनकी चाल चलें, ये गोष्ठ लीला। और फिर सबसे बढ़कर उनके मन में आया ब्रह्मा जी के दाम बंधन, जिनके नामाभास से तमाम अनादिकाल के बंधन कट जाते हैं, वे भगवान स्वयं बंध जाते हैं माता की डोरी से, और पेड़ बंध जाता है और ऊखल से। ये नवीन बंधन है ना। किसी को आज तक ऊखल से बांधे सुना? ये ऊखल बंधन लीला ये श्री कृष्ण के ये लीला आत्म विहार में एक अभिनव, एक नई चीज, कहीं भी किसी भी अवतार में ये ऊखल बंधन लीला नहीं हुई। माता के मन में ये बात नहीं आई, किसी माता के मन में आज तक, कि बड़ा नटखट हो गया है, बड़ा ढीठ हो गया है, इससे ऊखल से बांधो। तो ऊखल से भगवान बंध गए, और उस बंधन लीला में क्या क्या चीजें देखी ब्रह्मा जी ने, वो कहते हमने कोई नहीं देखा। काम देखा, लोभ देखा, भय देखा, पलायन देखा, बंधन देखा। जो नित्य काम, पूर्ण काम, आप्त काम भगवान, वो माता के स्तनपान के लिए प्रलुब्ध हो गए और बिना इच्छा के मां की चढ़ गए गोद पर, स्तनपान करने लगे। जब स्तनपान में बीच में बाधा आई, तब स्वयं क्रोध रूप बन गए और क्रोध रूप बन के मटके को फोड़ डाला। उसके बाद भय लगा तो भाग के कोठरी में छिप गए। लोग आया, फिर मक्खन खाने लगे। माता को छड़ी लिए हुए आते देखा तो भगे।
माँ ने पकड़ना चाहा तो पकड़ में नहीं आए, भगने लगे, पकड़ लिया तो रोने लगे। वो कज्जल मिश्रित अश्रु धारा वो श्याम सुंदर कपोलों पर बह गली। डर गए और फिर माँ ने बांध दिया। ये लीला हमने आज तक नहीं देखी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये लीला आज तक नहीं देखी। ये लीला जिस रूप में हुई है वही हमारा वंदनीय है। बोले हमने भगवान के अपनी बात याद करने लगे ब्रह्मा जी कि हमने नारायण के नाभ कमल से जन्म लिया, वहां से उत्पन्न हुए, परंतु हमको वो दिखे नहीं। जिनके नाभ कमल से हमारा उदय हुआ वो मूल पुरुष हमको दिखे नहीं। फिर हमने उनकी कृपा से मंत्र प्राप्त किया, तपस्या की, सिद्धि प्राप्त की, तीव्र साधना की, तब एक बार गर्भोदशाई नारायण के हमको दर्शन हुए, एक ही बार हुए। और इन ब्रजराज नंदन की कितनी कृपा हमारे ऊपर भी, सब पर तो है अयाचित कृपा कि हमने इनके उस नारायण रूपों को असंख्य संख्या में देख लिया। एक बार नारायण रूप का दर्शन किया हमने, सो भी मंत्र सिद्धि और कृपा प्राप्त करके, और आज अभी हमने देखा अनंत नारायण रूप, एक दो नहीं, लाखों करोड़ों असंख्य नारायण शुभ हमको दिखाई दिए। कहा तुम एक के लिए तरस रहे थे। तो इन भगवान की, इस रूप के भगवान की जो कृपा है, ये बस सबसे बड़ी कृपा है। और इन्हीं रूप का, ऐसे भगवान का, इन गोप शिशु भगवान का ही चरण प्राप्त हो जाए, हमें निरंतर रहे और इन चरणों को हम सदा के लिए हृदय में बांध रख सकें। ये बात इनके मन में आई तो नोमिडते ब्रवपुषे अभ्रवपुषे मने नव नील नीरद भगवान, श्यामल सुंदर मूर्ति भगवान, ऐसा करुणा समुद्र दूसरा कोई कहीं है ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने ये स्तवन किया अभ्रवपुषे ते नवमी। हे भगवान, मेरी और कोई लालसा नहीं, ये जो आपका नव घन विलंबित घनश्याम सुंदर, नवनील सुंदर श्याम, ये जो श्री विग्रह है, इसके चरणों का ही मुझे निरंतर आश्रय प्राप्त रहे। तो ब्रह्मा जी तगदम्बराय अभ्रवपुषे तगदम्बराय। अब ब्रह्मा जी का ध्यान गया भगवान के वस्त्रों की ओर, पीले वस्त्र। तो ये उपमा दी ना नव नील नीरद की, नव घनश्याम श्याम सुंदर, नए नीले नीले बादलों के समान। तो अब मन में उनके आया, वो जब वस्त्र देखा तो बोले ये तो बिजली है, बादलों में बिजली रहती है ना। ये नव जलधर श्यामल भगवान जो हैं, इनमें जैसे बादलों में बिजली, इन नवजलधर में भी ये विद्युत सदा रहती है। परंतु अंतर इतना है कि मेघों में, बादलों में जो बिजली रहती है वो बिजली चंचल रहती है, दिखी छिप गई। बिजली चमकी और छिप गई, स्थिर नहीं रहती। और ये भगवान का पीतांबर जो है, ये नित्य भगवान के श्रीलिंग पर सुस्थिर रहता है। तो वो बिजली चंचल है, मेघ में रहने वाली बिजली। और ये नव जलधर भगवान में जो पीत वस्त्र रूप चरित है, ये विद्युत है, ये वस्त्र, ये कृष्ण मेघ की ये सौदामिनी, ये नित्य सुस्थिर है, सुशांत है। और फिर दूसरा भाव मन में आया कि भाई सीधी बात ये है एक कि कितनी कोई चंचल वस्तु हो,
अगर उसका संपर्क मेरे में आ गया तो वो स्थिर हो गई। कोई भी जिसका भोग प्रवण चित्त नित्य निरंतर अशांत रहता है और वो अशांति कहीं मिट नहीं सकती भोगों से, ये और सिद्धांत के बाद ध्यान में रहे। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावता। कोई ये चाहे कि अनंत अनंत भोगों को प्राप्त करके हम चित्त में शांति प्राप्त कर लें। बड़े बड़े भोगी, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े देवता, सबका ये अनुभव है। सब ये कहते हैं कि क्या करें, चीज तो सब मिल गई पर चित्त शांत नहीं है। चित्त शांत क्यों नहीं है? कि जो वस्तु विनाशी है, क्षणभंगुर है, नाश होने वाली है, उस वस्तु के साथ चित्त का संपर्क है तो शांति कहाँ से आवेगी? वो तो नष्ट होने वाली वस्तु है ही। तो भगवान ने ब्रह्मा जी के मन में आया कि भगवान मानो ये पीताम्बर धारण करके और ये सुस्थिर पीताम्बर धारण करके ये बता रहे हैं कि भाई अगर कोई मेरे में चित्त समर्पित कर दे तो सदा के लिए उसे मैं फिर अपने पास रख लेता हूं। सजल श्याम घन बरन लीन भय फिर चित्त अनत न भटक्यो। चित्त वहीं तक भटकता है। आगे ब्रह्मा जी कहेंगे इस स्तवन के अंत में ही, तो चित्त कब तक भटकता है? जब तक ये भगवान के समर्पित नहीं होता। भगवान के समर्पित हो जाने पर चित्त का भटकना बंद हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है। क्यों शांत हो जाता है? कि चित्त की चंचलता में दूसरा चंचल आगे समा जाता है और इसकी सारी चंचलता को वो खा जाता है, आत्मसात कर लेता है। और उसकी चंचलता इतनी मनोहर होती है और ऐसी नित्य होती है, नित्य नव होती है कि उसमें जो रसधारा प्राप्त होती है उसमें इसका सारा का सारा दूसरा चांचल्य सदा के लिए मिल जाता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तैरंबराय स्थिर सौदामणि सदृश पीताम्बरधारी को प्रणाम। ये नमस्कार दूसरा की। ये करुणा समुद्र है, कृपा समुद्र है, परंतु प्रत्येक भगवान के श्री विग्रह में कृपा का पूर्ण विकास नहीं होता। जिस प्रकार से भक्त भगवान को देखना चाहता है उसी प्रकार से दिखता और वही रसास्वादन भी होता है। जैसे राजा है, वो राज दरबार में बैठ करके राजा का काम करता है, वही अपने महलों में महिषियों के साथ विलास रसाचरण करता है, वही कहीं किसी बगीचे में प्रमोद कानन में अपने बंधुओं के साथ मित्रों के साथ आमोद करता है, और वही कहीं बाहर निकलता मैं गंगा स्नान करने गया तो भिखारियों को वो बड़े प्रेम से पास खड़ा रहकर उनके दुख पूछता और उन्हें दान करता है। तो